Hi learners, hope you guys doing great. We have already uploaded chapter 1. चैप्टर 1 के पीवाई के बच्चों ने बोला थोड़ा सा और डिटेल में बताना, तो चैप्टर 1 ऑलरेडी शूट हो चुका था। तो ये वीडियो चैप्टर 2 से हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे, केवल ट्राई की और डिटेल में वीडियो बनाएंगे। हर क्वेश्चन को जितना हो सके उतना एक्सप्लेनेशन, जहाँ जो हो सके मैं आपको कंटेंट भी ऐड करूँगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसके असर्शन रीजंस ऑफ a company which is suffering huge losses can be shut down only by the procedure laid down in Companies Act. A company can be bought as well as liquidated only by the law. भाई सीधी सी बात है, कंपनी अगर बनानी है तो we need to get them registered under the Companies Act. और वो एक्ट क्या कहता है कि कंपनी एक्ट में ही बनेगी, और जब भी लिक्विडेट करने की बारी आएगी तो भी उसी एक्ट के थ्रू ही होगी। तो दोनों के दोनों सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। के बहुत सही है, एंड ये जो रीजन है दैट्स अ करेक्ट, बिकॉज अ कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ एंड इट कैन बी एंडेड ओनली इन लॉ. A sole proprietor does not need to be registered because therefore it is an expensive manner of commencing business. भाई एक तो बहुत ही इजी क्वेश्चन मिल गया कि क्लियरली सोल प्रोप्राइटर को अगर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है तो भाई एक्सपेंसिव कैसे हुआ, इसमें तो पैसा कम लगना चाहिए. इट इज नॉट अ एक्सपेंसिव मैनर, इट इज नॉट अ एक्सपेंसिव मैनर, इसमें पैसा ज्यादा नहीं लगता है. तो हमारा रीजन इज फॉल्स. Sole proprietor form of business suitable when the size of venture is large. The success or failure of an enterprise depends upon the intelligence, competency, and sensible decision making capacity. Sole proprietor form is suitable when size of venture is large. भाई पहले असर्शन ही मुझे क्लियर कर दिख गया कि असर्शन इज फॉल्स. अगर जब हमारा बिजनेस लार्ज होता है तो वी नीड टू प्रेफर अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी. तो सोल प्रोप्राइटर इज सुटेबल व्हेन द बिजनेस साइज इज स्मॉल, ना कि लार्ज. ठीक है, चलो नेक्स्ट. द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस. क्या रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ स्टेटस. फिर से ठीक है, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स हु साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस. कि भाई सीधी सी बात है, जैसे हमारे HUF में क्या होता है बाय स्टेटस, कि अगर आप उस परिवार के बंदे हो तो आप फैमिली के उस बिजनेस के पार्ट बन गए. लेकिन अगर हमें एक पार्टनरशिप करनी है तो वी नीड टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, जहां मिनिमम दो या दो से ज्यादा लोग डिसाइड कर रहे हैं क्यों ना हम मिलकर काम करें. तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ओवर हियर. यहाँ पे दो पार्टनर्स ने डिसाइड किया म्यूचुअली, चलो भाई अपन अब मिलकर काम करेंगे. तो बोथ असर्शन एंड ट्रू. एंड जो रीजन है कि यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ताकि हम क्या स्टार्ट कर सके, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस. नेक्स्ट, द ऑपरेशनल प्लान इज द सोल ऑफ बिजनेस प्लान, where the production plan aims at plan your work, ऑपरेशन वर्क योर प्लान. कि भाई देखो प्रोडक्शन, इसको पहले समझते हैं कि प्रोडक्शन प्लान का मतलब क्या होता है. प्लान योर वर्क, कि जो काम है उसको कैसे काम क्या करना है. वर्क योर प्लान मतलब जो अब आपने काम सोच लिया है उसको अब हमें अच्छे से एग्जीक्यूट करना. कि भाई आपने सोचा था आप 100 यूनिट्स आप प्रोडक्शन करोगे भाई खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग करके, तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन प्लान. अब जो प्रोडक्शन है उसमें आप कैसे डिस्पैचिंग करोगे, कैसे शेड्यूलिंग करोगे, कैसे इंस्पेक्शन करोगे, ये सारी चीजें आ जाती है आपके वर्क योर प्लान. इसलिए ऑपरेशनल प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअल में यहाँ पे ही हम हमारे बिजनेस में काम करने का डिसाइड करते हैं, क्या शेड्यूल होगा, क्या रूट होगा, कैसे क्वालिटी चेक होगा. तो इसका आंसर इज ए. दोनों स्टेटमेंट सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट दोनों स्टेटमेंट का कोई लिंक नहीं है. तो आंसर इज बी. फिर से बता रहा हूं, ऑपरेशनल प्लान का मतलब होता है वर्क योर प्लान, मतलब जो प्लान काम आपने डिसाइड कर लिया है उस काम की प्लानिंग करना.
और प्रोडक्शन का होता है प्लान योर वर्क, कि भाई तुम्हें काम क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग करना है या नो मैन्युफैक्चरिंग करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट, every business entity need to select an appropriate legal structure or framework to work in because legal structure determine the extent of ownership. yes, clearly दिख रहा है कि legal structure से हमें पता चलेगा किस तरीके की हमारी business की ownership रहने वाली है। so both assertion and reason are true and reason is the correct explanation. Writing a good business plan cannot guarantee success, but it can go a long way towards reducing odds of failure, because a business plan is a comprehensive project report which will imply the entire details of कि भाई ये अगर हम अच्छा प्लान बनाते हैं तो हमारे फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज जब भी हमने एक डिटेल प्लान बनाया है हम वो सारी एक्टिविटीज सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। तो आंसर इज ए। क्लियर हुआ यहाँ तक साथ के साथ। नेक्स्ट, केस बेस्ड क्वेश्चंस। चलो, ओ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय रतन सिंह इज, so Rahul is a student pursuing IIM Handra. His father, Mr. Ratan Singh, who owned a small medical store, had a heart attack and become completely paralyzed. Small medical store है, so अगर एक small medical store की बात होगी, it has to be small business। हमेशा अगर कुछ ना दिया हो क्लैरिटी तो स्मॉल बिजनेस हमेशा क्या होगा, इट विल बी अ काइंड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। स्मॉल बिजनेस हमेशा क्या होते हैं, एक तरीके के सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट, Which of the following shows a merit on type of business organization mentioned in above? इसमें से सोल देखो, अगर आपका फर्स्ट ही गलत हुआ तो आपका सेकेंड तो 100% गलत हो जाएगा। अब अगर टाइप की भाई सोल प्रोप्राइटर लिमिटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ मेरिट, लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी इज अ लिमिटेशन कि आपके स्किल्स लिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अगेन देखो जिसी भी फॉर्म में अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी आता है तो वो हमेशा हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक तरीके की लिमिटेशन। लिमिटेड रिसोर्स, अगेन एज कंपेयर टू अ बिग फर्म पार्टनरशिप एचयूएफ वो कम है। और लास्ट है सीक्रेसी। ये सीक्रेसी भाई आपके बिजनेस के सीक्रेट आप ही तक रहेंगे, हमें ये सीक्रेट्स किसी और को शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सीक्रेसी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ डीमेरिट ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस मेंशन। इसमें डीमेरिट कौन सा होगा, सीक्रेसी आपका मेरिट है, ये मेरिट है। क्विक डिसीजन मेकिंग मेरिट है। एज कंपेयर टू बिग कंपनीज लाइक रिलायंस, टाटा, विप्रो, इन्फोसिस, हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, लिमिटेड। नेक्स्ट, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या इस फाइल में टाइप्स ऑफ प्लान के केस स्टडी नहीं। देखो टाइप्स ऑफ प्लान में सीबीएसई का पैटर्न रहा है केस स्टडीज को ज़्यादा पूछने का rather than MCQ। तो केस स्टडी डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ प्लान में आते हैं, तो प्लीज इसको हम पढ़ेंगे। लोन ऑफ 4 लाख फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक टू बी रीपेड दिस ईयर ओनली बट द बिजनेस रनिंग इनटू लॉसेस। लाइबिलिटी ऑफ द ओनर कि भाई अब ओनर ने बिजनेस से लिया है तो यहाँ पे अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होती है तो हमारी लाइबिलिटी कैसी हो जाती है, वी आर हैं। हाँ तो हम एक सेकेंड, इसमें कुछ दिया हुआ है क्या आगे। Fourth, normally in year, but the business running into losses, hence his mother advised him to close the business to look for a job outside। तो अब हमें पार्शियली देना पड़ेगा, या आप यहाँ पे दोनों ऑप्शन बैठ सकते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत तो बिजनेस में पैसा होगा। तो अनलिमिटेड, ओनर्स का स्टेटेड लाइन में लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, पार्शियली लाइबिलिटेड नहीं होती। आंसर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सोल प्रोप्राइटर की कैरेक्टरिस्टिक है। डैश डिसाइड टू टेक चार्ज ऑफ हिज फादर, पार्टनर, एम्प्लॉय, ट्रस्टी, ओनर, ये क्या हो जाएंगे भाई, जो इसके पापा के बिहाफ पे मेरे काम करेंगे, जो पापा के बिहाफ पे काम कर रहे हैं वो क्या बन जाएंगे। अब मेरे पापा के बाद मैं अपने बिजनेस का क्या बन जाऊंगा, मालिक, ओनर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेम द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैरिड आउट बाय कनक। सेम होगा एज अ सोल ओनर, चिट्टू का लोन। देखो गाइस ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप इसको कर लीजिएगा क्योंकि ये सेम है। तो प्लीज़ इस वाली केस स्टडी को आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। चलो, वाई इज प्राइवेट कंपनी मोर डिजायरेबल देन अ पब्लिक कंपनी।
आप भी ध्यान देंगे, सारे के सारे लिखे। वाई इट्स प्राइवेट कंपनी। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को लिखाने भी वाला हूँ, तो प्लीज़ साथ साथ में लिखते चलिएगा आप भी। फर्स्ट, कितने प्राइवेट मेंबर्स में चाहिए होते हैं? ओनली 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। प्राइवेट कंपनी बनानी है तो सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर में काम हो जाता है। दूसरा, एक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए हमें डायरेक्टर्स भी कितने चाहिए होते हैं? 2। क्या फिर से, प्राइवेट कंपनी अगर हमें बनानी है तो उसके डायरेक्टर्स भी कितने चाहिए होते हैं? 2। सच कंपनी फाइल करती है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या फाइल करते हैं? वी फाइल अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्या हम एक प्रोस्पेक्टस फाइल करते हैं? किसके पास? विद द ROC। ये प्रोस्पेक्टस हम किसके पास फाइल करते हैं? वी फाइल दिस प्रोस्पेक्टस विद द ROC। अब नेक्स्ट, इसमें और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अ नॉन मेंबर cannot inspect the books of account। मैं आपको 5 मार्क के हिसाब से प्रिपेयर करा रहा हूँ। देयर इज नो लिमिट ऑन रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स and directors can be reappointed again। नेक्स्ट क्या है? फिर इसमें एक और है, नो नीड टू मेंबर वी मेंटेनिंग ऑफ इंडेक्स ऑफ मेंबर, नो need to maintain the index of members। अगेन कितने चाहिए प्राइवेट में? 2, डायरेक्टर्स भी 2, कोई स्टेटमेंट ल्यू प्रोस्पेक्टस नहीं करता, अ नॉन मेंबर हमारे बुक को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, नो लिमिट और रेम्यूनरेशन डायरेक्टर, डायरेक्टर्स कैबिनेट में 2 पॉइंट मिक्स कर दिए, अपॉइंटेड रीअपॉइंटेड, नो नीड टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। ठीक है, इतने भी आप याद कर लो तो आपका काम हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, रीसेंट सर्वे इन द मैनेजर पावर। अब मैनेजर पावर में हमें नेक्स्ट 2 स्टेप्स कौन से लिखने होते हैं? दैट इज मैन पावर प्लानिंग में नेक्स्ट 2 स्टेप्स क्या लिखने होते हैं? फर्स्ट इज हमारे 3, अब क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं। कीपिंग ए स्टेट एनी 2 शुड बी रिटन स्टार्ट द मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग में हमारी 3 चीजें होती है, 2 है पर हम तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, व्हाट काइंड ऑफ पीपल मतलब एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड द राइट पर्सन। किस तरीके के, किस क्वालिफिकेशन स्किल्स के आपको लोग चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस में, प्रोडक्शन है, परचेज है, सेल्स है, तो वी शुड डिपेंड व्हाट काइंड। जब व्हाट काइंड लिखो तो आंसर में स्पेसिफिकली वी नीड टू मेंशन द क्वालिफिकेशंस, द स्किल्स, द एक्सपीरियंस एंड एप्टीट्यूड। कि काम को करने के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, उसको देखते हुए हम इंसान को ढूंढेंगे। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पीपल्स आर रिक्वायर्ड। दे शुड ऑल्सो एस्टिमेट द नंबर, कि काम करने के लिए वो जो भी टास्क या काम है उसके लिए हमें कितने लोगों की ज़रूरत है। अब कितने लोगों की ज़रूरत है तो 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखना होगा। इसमें है कुछ हाउ मैनी पीपल में, ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ, प्लीज़ इसको याद रख लेना। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन, ये बता आप लोग के 11th के EP में भी था, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन। फिर उसके अलावा उसमें लिख सकते हो हाउ मच एन एवरेज पर्सन, एक एवरेज पर्सन आम इंसान कितना काम कर सकता है। थर्ड, लेवल ऑफ एब्सेंटिज्म, एंड एक और लेवल ऑफ लेबर
चार चीजें क्या है, हाउ मच वर्क काम करना है, दूसरा एक इंसान ऑन एवरेज कितना काम करेगा, लेवल ऑफ एब्सेंटिज्म, रेट ऑफ लेबर टर्नओवर, और अब भी हमारे पास इसमें एक और है, प्रेजेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो पांच चीजें आप लोगों को याद रखनी चाहिए हाउ मेनी में। और लास्ट है हाउ विल, हाउ टू प्रोक्योर, द नेक्स्ट स्टेप इज टू रिक्रूट। अब जब रिक्रूट करते हो तो तीन चीजें जरूर से लिख लेना, रिक्रूटमेंट जो बीएसटी का है, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, कि जो आपने इंसान को प्रोक्योर किया है वी हैव टू टेक केयर ऑफ तीन चीजें, दैट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। व्हाट इज पैन? पैन स्टैंड्स फॉर, पैन स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर। ये हर किसी का होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। अगर इंडिया में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हमारे पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज टैन। अब टैन क्या होता है? अब इसका पैन होता है परमानेंट। देखो एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है, पैन स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर। तो किसी एक बच्चे में टैन क्या टेम्परेरी हो गया? नहीं, टैन स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट। टैन स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट। ये भी 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है कि जो भी देखो जो भी बंदा, जैसे अब मुझे यहाँ सैलरी मिल रही है तो सैलरी पे अगर टीडीएस कटने को आया, ऐसे आता नहीं है, अगर आया तो जिसको टीडीएस काटनी है उनको क्या लेना पड़ेगा? ही नीड टू ऑब्टेन व्हाट? अ टैन नंबर। जिसको टैक्स डिडक्ट करना है उसको क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा? टैन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप बहुत ही सिंपल है, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो, 2 और मोर पर्सन। मैंने अभी आपको असर्शन रीजन में बताया पार्टनरशिप इज एन आउटकम ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो दस देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। की पार्टनरशिप कैसे बनाए? कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें एटलीस्ट कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए जो म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं हम अब मिलकर एक साथ काम करेंगे। अब माइनर कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनर पे इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू द बेनिफिट। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि माइनर कैन बी अ पार्टनर? नो, बट आपका ऑप्शन आता है यस ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म एंड द पार्टनर। यस, कि भाई जरूरत है अभी कोई नहीं है तो चलेगा, लेकिन नुकसान मांग सकते हो क्या? नहीं। इफ दिस पीपल इंटेंड टू डू बैंकिंग बिजनेस, मैक्सिमम नंबर, ये अब हटा चुके हैं, उसको नहीं लिखोगे चलेगा। द रिलेशन पार्टनर्स एंड नॉट फॉर्म। देखो ये फिर से एग्रीमेंट, ये रिलेशन कहां से अराइज होता है पार्टनर्स का? फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ना कि फ्रॉम स्टेटस। इसलिए आपको एमसीक्यू बन सकते हैं। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट कहां से बनता है? फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ना कि फ्रॉम स्टेटस। ठीक है, इसके अलावा बाकी की आप चीजें लिख देना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, वाई डू मोहन एड। अब ये क्वेश्चन है, स्टेट एनी थ्री limitations indicated in the above para. Gopal business suffered, advise Gopal to get firm registered. अब ये this is a 5 mark question, वैसे तो 3 मार्क में डाला है बट ये एक 5 मार्क क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं। 2 years ago Gopal started manufacturing low fat sugar free ice cream on a small scale business. After some time his ice cream become popular among health conscious young customer, old persons, especially having a diabetes or some health ailment. Because of the popularity, the demand have increased. Gopal is unable because of his दो तो पहले से दिए हुए, limited manager ability, that's a limitation of sole proprietorship. Next है limited capital, and Gopal also felt that whenever he feels sick, his business was temporarily closed. So that is lack of continuity. तो 3 डिसएडवांटेज हमें एकदम क्लियरली मिल गए हैं। सबसे पहला है, आपको यहाँ पे देखो स्टेट ही पूछा है तो आपको सिर्फ स्टेट करना है, आप नहीं समझाओगे तो चलेगा। 2 तो एकदम डायरेक्टली यहाँ पे दिए हुए थे। वो 2 पॉइंट क्या है? सबसे पहला लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, दूसरा लिमिटेड रिसोर्सेज, और तीसरा है नो सेपरेट लीगल एंटिटी
यानी कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी, हम हमारे बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। 3 पॉइंट क्या है? सबसे पहले अब क्यों मोहन को फर्म को रजिस्टर करा लेना चाहिए, ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर 2 या 3 मार्क। पहला, अ पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी राइट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। कि भाई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे केस नहीं कर सकता, ये आप सबको पता है, बट क्या चीज के लिए? फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी राइट्स। क्या क्या लिखना है? इन्फोर्समेंट ऑफ एनी राइट्स, कि कोई ऐसा राइट जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए था, आपको मिलना चाहिए था, आपको नहीं मिल रहा। A right arising from contract cannot be enforced in any court by or behalf of the firm against any third party। कि भाई मैंने सपोज कृतार्थ करके एक बच्चा सामने बैठा, उसको एक सामान बेचा, हम लोग 2 जन का एक पार्टनरशिप फर्म था। अब मैं कृतार्थ से पैसे नहीं मांग सकता, वो मना कर दे तो, अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। तो यह वर्ड क्या लिखना है? अ फर्म राइट अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, it cannot be enforced. Right arising from contract cannot be enforced in any court. Cannot be enforced in any court. The firm or any of the partners cannot claim a set off or other proceedings in a dispute with a third party of debt owned by the disputant parties to one another। कि हम क्या कर सकते हैं कि सपोज एक्स वाई, इसको हमें पैसे देने हैं, इससे हमें पैसे लेने, हम बोल सकते हैं भाई कर लो, नहीं करना, हमें एक दूसरे का पेमेंट सेटल नहीं करना, तो नहीं चलेगा। फिर से, द फर्म और एनी ऑफ इट पार्टनर्स कैन नॉट क्लेम अ सेट ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ डेब्ट ओन्ड बाय द डिस्प्यूटेंट पार्टीज टू वन अदर्स। कि भाई ये दोनों पार्टीज का और अदर प्रोसीडिंग्स इन अ डिस्प्यूट विद इन अ थर्ड, कि हम ऐसे सेटलमेंट नहीं कर सकते। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फर्म और एनी ऑफ द पार्टीज कैन नॉट क्लेम अ सेट ऑफ और अदर प्रोसीडिंग्स। कितना मिनट हो गया? 25 मिनट का हो गया, 23 मिनट का वीडियो बन गया अभी तक। चलो बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है ना, आज डिटेल में चल रहा है अभी। हाँ, से समझ आया? 3 पॉइंट फिर से करेंगे। फर्म कैन नॉट फाइल कॉन्स अदर पार्टनर्स, a right arising from the contract cannot be enforced by court to a third party। और next है cannot claim a set off or other proceeding in a dispute with a third party। cannot claim a set offs or proceedings in a dispute within a third party। चलो, said future of business, the sale of Hemant was engaged in toy manufacturing business, was earning good profit, autos profit. He purchased 2 houses in a good residential locality. Nimesh, Hemant friends asked him to sell one of his house. There's a need. Same Hegden sold one house, and Nimesh had a good profit. क्या ये बिजनेस है? नहीं, बिकॉज बिजनेस की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है, बिजनेस नीड टू बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो वन टाइम 2 एसेंशियल फी, 2 एसेंशियल कैसे है, एक तो बेस्ट प्रॉफिट और ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट मेन कंडीशन क्या है कि इट इज़ नॉट डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बिजनेस इज फॉर प्रॉफिट अर्निंग, कि बिजनेस क्यों करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट। एंड लास्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? बिकॉज टू अर्न, हम क्या अर्न कर रहे हैं? टू अर्न अवर लाइवलीहुड। अब क्या प्रेफर करेंगे? ब्यूटी पार्लर के लिए एसपी, शॉपिंग मॉल के लिए कंपनी, होटल के लिए भी कंपनी हो सकती है, पब्लिक या प्राइवेट जो लिखना हो। बहुत सारे लिस्टेड होटल कंपनीज है, एग्जांपल IHFCL हो सकता है, अभी तो ITC होटल्स भी लिस्ट हो गया है, तो प्रेफर करना चाहिए कंपनी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। चलो मैं आप लोगों को फटाफट लिखवा देता हूँ, लिख लो, सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूँ, बाकी आप अंदर का एक्सप्लेनेशन लिख लेना। एक है वॉलेंट्री एसोसिएशन, एक है, फिर यहाँ पे आंसर देते जा रहे, बता बेटा। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, बोल सकता है। फिर सेपरेट लीगल एंटिटी, फिर लिमिटेड लाइबिलिटी, परफेक्ट। एक अच्छा वाला पॉइंट, कॉमन सेल, सुपर।
ये सारे पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। वॉलेंट्री एसोसिएशन, और एक पॉइंट और हम चाहे तो लिख सकते हैं, दैट इज योर परपेचुअल सक्सेशन। फिर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मेंबर्स, मैं आपको सारे समझा रहा हूँ। फिर आप लोग इसमें और भी लिख सकते हो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जैसे वॉलेंट्री एसोसिएशन में हमें क्या लिखना है कि आपको इच्छानुसार 2 या 2 से ज़्यादा लोग कंपनी बनाने का सोचते हैं तो बना सकते हो। अब आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी भी इंसानों की तरह सारे बिजनेस कर सकती है, बस खाना पीना नहीं। कंपनी अलग है, बिजनेस अलग है, क्योंकि हमें किस एक्ट में रजिस्टर कराना है, अंडर द कंपनीज एक्ट। लाइबिलिटी क्या होती है हमारे शेयर होल्डर्स की, दैट हैज़ टू बी लिमिटेड। कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब क्या होता है, वी नीड टू हैव अ, एक कंपनी खुद के नाम पे बोल नहीं सकती तो फिक्स करती है जो भी इसका डॉक्यूमेंट है उससे उस पर एक कॉमन सील। नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं, पब्लिक में, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7। चलो आगे बढ़ेंगे। सजेस्ट सुटेबल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू बी फॉर्म्ड, ठीक है। हाँ, Bob, Penny, Honey and Lily were childhood friends, studied together till class 12. Bob and Penny become doctors, Honey and Lily become engineers. All of them had good earnings. Innovative wanted to start a business. Gave an item manufacturer which would help us suggested doing surgery. Agreed, but they were short of capital. The experiment 2 crore were required to finance the project. From the friends and relatives. They also wanted private property should not be used to pay off the liabilities. तो भाई इन्हें क्या प्रेफर करना चाहिए, दे शुड प्रेफर अ कंपनी। और कौन सी कंपनी बनानी चाहिए, दे शुड प्रेफर अ प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी के फीचर, मिनिमम इज 2, मैक्सिमम 200। मिनिमम इज 2, मैक्सिमम इज 200। यहाँ पे क्या होता है, नो रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स, कि हम दूसरे लोगों से पैसा नहीं ले सकते। अब मिनिमम पेड अप कैपिटल, देखो आपकी एनसीईआरटी कहती है तो आप लिख लेना, बट ये नए कंपनीज एक्ट में हट चुका है। अवॉइड करना ये पॉइंट को लिखना। मैं अगर आपको 3 मार्क का हल हो, अगर ये 4 मार्क का भी आता है, वैसे तो प्राइवेट हो गया, फिर ये 3 मार्क्स ज़्यादा करना है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 2 होना, रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट। और एक इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। प्रिविलेजेस मैंने आपको बता दिए, 2 मेंबर्स, 2 डायरेक्टर्स, नो कंपल्सरी इंडेक्स, आपको नो प्रोस्पेक्टर स्टेटमेंट व्यू करना है। फिर आपको कोई ऑडिट का, नॉन मेंबर ऑडिट नहीं कर सकता। नो डायरेक्टर को कोई फिक्स रेम्यूनरेशन कोई नहीं है। डायरेक्टर्स कैन बी रीअपॉइंटेड, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है पब्लिक और प्राइवेट। चलो नेक्स्ट। हाँ, और दिख रहा है प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस सर्टिफिकेट ऑपरेशन, ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट अभी हमने पढ़ लिया। विष्णु स्टार्टेड, क्या है, विष्णु स्टार्टेड इज फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक आइटम दमन एज पर द एडवाइस विजन देसी, अ कंपनी टू फॉर्मुलेट अ बिजनेस प्लान। The company's business plan mentioned cost of installing water waste treatment with the premises. सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट, ये आप लोगों को फाइनेंशियल में दिया हुआ है, तो ये सारे होते हैं एम्प्लॉयमेंट। सोशल बेनिफिट्स है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन। लोकल के बारे में देखना, कोई भी 2 से 3, हमेशा 2-3 ईजी क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन। इम्पोर्ट को कम करना है तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, और इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गाइस आपको क्वेश्चंस कम लगे तो बता देना, फिर से हम कर लेंगे। स्टेट एनी वन पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस। अब क्या है, आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट टू बी प्रिपेयर्ड बाय एंटरप्रेन्योर। Shruti, Naleb and Shwetaba decided to start their own business of manufacturing steel utensils. In Odisha, its labor is available very low rate. They also decided a source for the procurement and relevant external directive venture. कि source कहाँ से पैसा लेना है, that is your फाइनेंशियल प्लान। अब नेक्स्ट है, मैं आप लोगों को इसके इम्पोर्टेंस भी लिखवा दूं, आप लोगों को मैं इसके इम्पोर्टेंस भी लिखवा देता हूं। हाँ, मतलब
वैसे तो दिया हुआ है वन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, कि हमारा को जो पैसा चाहिए हमारे बिजनेस को फंड एकदम इजीली मिल जाना चाहिए, ठीक है। गौरव स्टार्टेड अ फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग बैच। अब ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन फॉर दैट आर नीडेड फॉर द मशीन इंटरनली। अब हमारे 4 तरीके के पिच होते हैं, आप लोगों को बता दूं तो देयर आर 4 काइंड ऑफ पिच जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसमें आपके 4 तरीके के पिच होते हैं, मैं आपको बता दूं। फर्स्ट इज योर एलिवेटर पिच, दिस इज अ 3 मिनट समरी, आपको एग्जाम में आया कि स्मॉल 3 मिनट समरी स्टार्टिंग में हम बोलते हैं। सेकंड है पिच डेक, जो शार्क टैंक में होता है, थोड़ी सी पिच चलती है और साथ में विद ओरल प्रेजेंटेशन, कि पिच डेक चलती है शार्क टैंक में, साथ में ओरल प्रेजेंटेशन होता है। अब एक होता है पूरा रिटर्न रिपोर्ट दे देना, सिर्फ आप कुछ नहीं बोल रहे, आपका प्रेजेंटेशन बोलेगा। और एक लास्ट क्या होता है, इंटरनल ऑपरेशनल प्लान। डन। 4 चीज़ें, एलिवेटर पिच, समरी 3 मिनट्स, पिच डेक, पिच ओरल, रिटर्न प्रेजेंटेशन, ये बाहर वालों के लिए होता है, इंटरनल इनसाइडर्स के लिए होता है। एक्सप्लेन इन प्रिपेयरिंग द मार्केटिंग प्लान, क्या होता है फर्स्ट 3 स्टेप्स, जल्दी से बताओ। फर्स्ट 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन मार्केटिंग प्लान। फर्स्ट 3 स्टेप, सबसे पहला वी नीड टू हैव अ बिजनेस। क्या करते हैं कृतार्थ इसमें अपन एनालाइज, बिजनेस सिचुएशन में, हाँ वेर यू हैव बीन, अभी तुम कहाँ पे हो। हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, तुम्हारे अंदर क्या प्लस है, तुम अभी क्या कर सकते हो, तुम्हारा टारगेट क्या है, द प्रोफाइल क्या, प्रोडक्ट है, कस्टमर की क्या नीड्स है। तो दैट इज करंट, कि करंट आपका बिजनेस सिचुएशन क्या है, तुम कहाँ पे अभी कहाँ पर हो, हम कहाँ जाना चाहते हैं वो नहीं। वेयर हैव यू बीन, देखो मार्केटिंग में 3 है, वेयर हैव बीन, व्हाट यू वांट टू बी और हाउ यू विल बी। कहाँ हो, कहाँ जाना चाहते हो और कैसे जाओगे। और इसका दूसरा स्टेप है, सबसे पहला नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द, कि आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हो, तो उसमें सेग्रीगेट करना, ग्रुपिंग करना ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, यूसेज, हैबिट, ये सारे हो जाएंगे आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट। और इसके बाद हम इंपॉर्टेंट सा एक एनालाइज करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, दैट इज जिसमें हम इंटरनल एक्सटर्नल देखते हैं, देयर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एज वेल एज योर थ्रेट्स। चलो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ, द एंटरप्रेन्योर शुड डेवलप अ साउंड फाइनेंशियल प्लान एट द एंटरप्रेन्योर सक्सेस। तो अब फाइनेंस हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 M's ध्यान रखना, मैन, मटीरियल, मशीन्स, मेथड एंड 5th इज मनी। तो पैसा खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमारे बिजनेस में सही समय पे पैसा होना ज़रूरी है ताकि हम सही जगह इन्वेस्ट कर सके और वो पैसा हमारे पास कम से कम पे आना चाहिए। अब क्यों पैसा इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 ही पॉइंट लिखे हुए हैं, ये याद रखना है। द पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट, कि जो पैसा है इसका कमिटमेंट पूरा हो, और दूसरा है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है, इन अलग ऑप्शंस में हम वहाँ पैसा लगाएंगे जहाँ हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले, और जो बिजनेस के लिए हम पैसा ला रहे हैं वो पैसा भी हमें सस्ते सस्ते में लेकर आना है। चलो वे किसके रिलेटेड ये हमने कर लिया, व्हाट इज नीड फॉर बिजनेस प्लान। अभी मैंने अभी जस्ट आपको फॉर्मेट बताया, 4 फॉर्मेट होते हैं। फिर ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क, जिसमें हम टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल प्लान कर रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ समझा देता हूँ। रूटिंग, प्रोसेस, कंसेप्ट, टाइमिंग द एग्जैक्ट मैनर। शेड्यूलिंग में फिक्सेशन ऑफ टाइम, डेट्स करते हैं। डिस्पैचिंग में इनिशिएट द प्रोसेस, डिस्पैच में गुड्स नहीं बेचे, इनिशिएट द प्रोडक्शन प्रोसेस। फॉलो प्लान, देखना जैसा सही चल रहा है कि नहीं। इंस्पेक्शन, क्वालिटी चेक, और ठीक है, इंस्पेक्शन इज ऑल अबाउट क्वालिटी चेक। डन। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय गाइस।